पाइसेस, लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसेस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू पाइसेस, thank you very much. One more time please. And Shanya, okay, Pisces. Okay, हमारे पास पहला कार्ड है आपके लिए 8 of Wands. We have 5 of Swords. आप इस वीक में किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है आपका, जिससे किसी को गुड बाय नहीं कहा गया, वो वैसे ही जीवन से चला गया और उसको गुड बाय नहीं कहा गया। तो जब ऐसा होता है तो उस पर्सन के पास वो एक कह लीजिए कि किस्म की वो ओपन एनर्जी होती है जहां पर वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है और फिर आकर टावर मोमेंट लेकर आ सकता है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा ही पर्सन है ये जिसके साथ कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, जिसको एक क्लोजर नहीं दिया गया है। लेकिन स्पिरिट कह रहे हैं कि इस वीक में आप इस पर्सन के साथ ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो आखिरी धागा जुड़ा हुआ है, उसको आप क्लोजर दे सकते हैं यहां पर, और फिर उससे आप अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये बैलेंस कोई छोटा मोटा नहीं है। इस बैलेंस से आपके जीवन में प्रगति, मूवमेंट और सक्सेस का द्वार खुल सकता है। इट्स जस्ट कि ये जो भी पर्सन है, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई या फिर ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है जिसके साथ ये 5 महीने की ऊर्जा हो सकती है, पिछले 5 महीने की, इट्स जस्ट कि इसको ये कहना या इसको ये बताना कि ओवर, इट्स ओवर, ये खत्म, गुड बाय, ये बस कहने की जरूरत है। और फिर वो जो आखिरी कार्ड है उसको आप यहां पर काट सकते हैं। एंड यस, आप अपने लिए यहां पर एक नया पोर्टल, एक नई इन्फिनिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, ये जो भी पर्सन है इसके साथ रिलेशनशिप में या करियर में भी ये हो सकती है एनर्जी कि इसमें आपने हारा हुआ महसूस किया। अंत में आपको ऐसा लगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस पूरी चीज में, इस थॉट में, इस पर्सन में, अंत में मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। और ये पर्सन कुछ बता के भी नहीं गया, कुछ रीजन भी नहीं दे के गया, बस चुपचाप चला गया। तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस रहा यहाँ पे। तो आप कहीं ना कहीं डिफीटेड महसूस किए हैं इस पर्सन की वजह से। ये 2 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन यस, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाइसेस आपके लिए कि आप इस अनफिनिश्ड बिजनेस को यहां पर क्लोजर दे सकते हैं। इस चीज की बस कहना है, इट्स ओवर, आई एम डन, क्योंकि मुझे अपनी प्रेशियस टाइम को और नहीं बर्बाद करना। तो यहां पर एक नई इन्फिनिटी एक्टिवेशन होगी आपके लिए। यस, वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका बैगेज है, आप भरे पड़े हो जैसे किसी चीज से ना, एक होता है ना गुस्से से भरे होना, ग्रज से भरे होना, घबराहट से भरे होना। तो आप भरे हुए हो किसी चीज को लेकर। लेकिन ये वीक है खुद को खाली करने का, ये वीक है अपने इस बैगेज को रिलीज करने का, इस अवेकनिंग के साथ जुड़ने का कि इनफ इज इनफ, और कितना मुझको बेसिकली इस चीज को सहना है। तो यस, ये रिलीज करने का वीक है मेरे पाइसेस साइन के लिए। अगर यहाँ पर फाइनेंशियली भी आप एक ऐसे दौर से गुजरे, पिछले 4 महीनों से हो सकता है, ये 4 वीक हो सकते हैं ये, कि जहाँ पर फाइनेंसेस मतलब वीक ही चल रहे हैं आपके। आप कोशिश भी करते हो तो वो हो नहीं रहा था आपसे। तो आई थिंक पहले तो इस आइडिया को यहाँ पर रिलीज कीजिए। ये जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोली कि फाइनेंसेस खराब ही चल रहे हैं नाज, ये स्टेटमेंट को पहले तो अपनी चेतना से बाहर निकालिए। बार बार ये खुद से कहना बंद कीजिए कि मेरे तो खराब चल रहे हैं दिन। मतलब पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर हमारे पास, एस ऑफ कप्स। यस डेफिनेटली
बेटर डेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में पाइसिस, मैं अच्छे दिन देख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। प्यार के लिहाज से भी देख लीजिए, आप स्पिरिचुअली भी देख सकते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअली आप बहुत ही डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे थे अपनी मेडिटेशन, या फिर अगर आप मेरी तरह ही टैरो रीडर हैं या एंजल कार्ड रीडर हैं या फिर रेकी करते हैं, लेकिन जो भी आपकी साधना रही, आप बहुत डिस्कनेक्टेड रहे उस चीज़ के साथ। आई थिंक वो पैशन, वो क्रिएटिविटी, वो चाहत, वो सब चीज़ें वापस लौट रही हैं। तो अच्छे दिन यहाँ पर इस वीक से यहाँ पर आपके स्टार्ट हो रहे हैं। इस चीज़ की आपको ये कहने की जरूरत है कि इनफ इज इनफ, आई एम डन, इट्स ओवर। मुझे बार बार पीछे मत खींचो। पास्ट में हो तो तुम पास्ट में ही रहो। आई थिंक ये इस वजह से भी है, शायद कुछ लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं पाइसेस, और उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल रहा है। आपको जब किसी को नो कहने की जरूरत थी, आपने उस समय उसको यस बोला है, तो उस पर्सन की नज़र में ना थोड़ी सी आपकी वो रिस्पेक्ट कम होगी कि देखो ये तो मैंने इसको हर्ट भी किया, ये फिर भी मुझे अलाउ कर रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन इसी सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक नया सिस्टम यहाँ पर शुरू करने की ज़रूरत है। तो अपनी रिस्पेक्ट दोबारा गेन कीजिए, एक मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, और वो मौका आपको इस वीक में डेफिनेटली मिलेगा। आप में से कुछ लोगों की एनर्जेटिकली एक कॉर्ड जुड़ी हुई है आपके नेबर के साथ, और ये नेबर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है आपका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स, मतलब मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ इस ऊर्जा में क्योंकि ये बहुत नेगेटिव वाइब्स है। लेकिन आप अपने नेबर के साथ बहुत एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो। इट्स लाइक कि आप जब भी घर से बाहर निकलो तो आपके घर से बाहर निकलते हुए पहला ख्याल यही आता है कि कहीं आपका नेबर तो नहीं खड़ा, वो देख तो नहीं रहा। जैसे आप अपनी मूवमेंट में इस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप ही ऐड कर देते हो। तो ज़रा सोचना नहीं है, ये जो भी ऊर्जाएं हैं। सॉल्ट बैथ लेना आपके लिए बहुत अच्छा है पाइसेस, सॉल्ट बैथ लीजिए। ओके, इनकेस आप में से कुछ लोग प्यार में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एक नए पर्सन के साथ, जो आपके साथ कंपैटिबल है, जो आपको रिस्पेक्ट दे, आई थिंक आप उस एनर्जी को इस वीक में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो एक दोस्ती के रूप में हो सकती है कि एक इमोशनली आप एक कनेक्शन महसूस करें और उसकी शुरुआत दोस्ती से हो। तो वो एक ऑफरिंग है यहाँ पर, एक ऑफर है यहाँ, प्रपोजल है यहाँ पर। एंड यस, न्यू लव की एनर्जी डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, और ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। सो यस, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव फोर ऑफ कप्स। यस, कुछ तो है यहाँ पर जिससे आपको ब्लेस किया जा रहा है पाइसेस। इट्स जस्ट कि आपको लिटरली थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन करना, और जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको बार बार ये कन्विंस कर रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इट्स लाइक कि जो रियलिटी है, थोड़ा सा जो कॉन्शियस रियलिटी, उससे थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हावी हो रही है आपके ऊपर। और आपको इस बात के साथ जुड़ने की ज़रूरत है कि हम अपने पॉजिटिव थॉट्स से अपनी पॉजिटिव रियलिटी को बना सकते हैं। तो आपके भीतर जो मैजिशियन छुपा बैठा है, बेसिकली उसके साथ कनेक्ट होने को आपको कहा जा रहा है, और यूनिवर्स आपकी बहुत मदद करेंगे, ट्रस्ट मी। एस ऑफ कप्स आपकी बहुत मदद हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ओके, तो प्लीज़ अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए थोड़ा सा। हो सके तो आप अपने हार्ट चक्रा पर भी काम कर सकते हैं। 4 नंबर की एनर्जी डेफिनेटली कुछ हार्ट स्पेस में ब्लॉकेजेस के बारे में बात करती है। तो रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन कीजिए। ग्रीन तारा माँ की भी ऊर्जा के साथ आप जुड़ सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यही है कि बाउंड्रीज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्लोजर के लिए हमें पहले किसी को अपनी बाउंड्री के भीतर आने देना होता है, किसी की बात सुननी होती है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें, ये कार्ड इस चीज़ का भी इशारा है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो जब आप अपनी बात बोल रहे हैं तब बोलिए, लेकिन जब दूसरा कोई बात कर रहा है तो चुपचाप सुनिए भी, सुनने की क्षमता भी पैदा करना, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है इसकी तलवार हल्की सी झुकी हुई होती है, जो इसी चीज़ का इशारा है कि हाँ, जब मेरे बोलने की बारी मैं बोलूँगा और जब आपके बोलने की बारी मैं सुनूंगा। वो सहनशीलता होती है, एक थोड़ी सी स्पेस देता है ये इन्फॉर्मेशन को। ओके, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर दीजिएगा।
क्लैरिटी है आपके पास इस वीक में, डेफिनेटली क्लैरिटी है। इस चीज की ये इसी चीज पर बस निर्भर करता है कि आप चूज क्या करते हैं। आप ये कहते हैं कि इट्स ओवर, इट्स डन, मैं दोबारा वापस उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, या फिर से वही चीज़ कि मैं चलो दोबारा मौका दे के देखता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है दोबारा मौका देने की, इसमें आपकी रिस्पेक्ट दाव पे लगी हुई है। कहीं ना कहीं कोई है यहाँ पर ऐसा जो आपको इस पैमाने से समझने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, कभी भी इसकी लाइफ में एंट्री कर लो ये आने देता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है जिसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है पाइसेस। क्योंकि इस पर्सन को ये पता, इसे ये महसूस होने लगा कि ये फिर आपकी कमज़ोरी है, ये आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो मत होने दीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू पाइसेस। One more time, please. And Shunya. Okay, thank you. So we have drum, dream and a journey. कुछ नई intentions, कुछ नए सपने, उनके बारे में सोचना। आप अपनी लाइफ में कुछ क्या ऐसा है जो आप कुछ नया करना चाहेंगे, ऐसी चीज़ों को अपनी चेतना में लेकर आइए, क्योंकि वो चीज़ें डेफिनेटली आपके जीवन में एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकती हैं। ओके, तो ये एक किस्म की ब्लेसिंग ही है आपके लिए। वी ऑल्सो वाओ, वी हैव मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, किसी पर्सन के बारे में, किसी करियर के बारे में, या ये हेल्थ भी हो सकती है। लेकिन ये जो भी नॉलेज आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये सही है नाज, ये गलत है, ये कार्ड कहता है जो सही है उसे भी स्वीकारो, और जो आपको पता है कि ये गलत है उसे एज इट इज स्वीकारो, उसको ऑनर करो। ओके, असली हीलिंग उसी में ही छुपी हुई है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, बहुत सोच विचार का समय, बहुत सोच विचार का वीक है ये, ताकि बहुत सारी क्लैरिटी आ सके। ओके, तो मंथन चलेगा, जैसे सोचना पड़ेगा आपको कि यस मेरे लिए दरअसल सही क्या है। ऐसे क्विक यहाँ पर आप डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। मिरर टेक्निक करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, खास करके अगर आप अपनी चेतना में कुछ नए विचार ऐड करना चाहते हैं तो नई एफर्मेशंस को आईने के सामने खड़ा होकर बोलिए। यू आर नॉट अलोन, गार्डियन एंजल। तो आपको यहाँ पर ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो क्लैरिटी है, ये जो क्लोजर्स हैं, उसमें आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपको अर्थ एंजल की बहुत वाइब दे सकता है आपको, या फिर आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि वो आपका एक गार्डियन एंजल है, वो और उसके होते हुए वो आपको कुछ नहीं होने देगा। ऐसी फीलिंग आपको कोई देने की कोशिश करेगा और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इस फीलिंग से। अगर आपको यहाँ पर इस वीक में फेदर्स भी नज़र आए, खास करके ये वाइट कलर का फेदर, ये भी आपके लिए संकेत है कि एनर्जेटिकली एक डिवाइन एनर्जी है जो आपके साथ चलती है, और वो उनका भी यही आपके लिए संदेश है कि प्योरिटी को चूज़ कीजिए, काइंडनेस को चूज़ कीजिए, प्यार को चूज़ कीजिए। ये जो डिफीट है, ये जो अगली सीन है, इसको नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए अगर कोई और भी मैसेज है पाइसेस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, वाओ, सी वी हैव पास्ट लव। ये सिचुएशन टू सिचुएशन ही डिपेंड करेगा, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर 2 एसेस हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लव का एक सीन है कि आपको अपने इस पास्ट लव को क्लोजर देना है, और कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, क्योंकि 2 एसेस हैं यहाँ पर। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए मेरी जान। तभी यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी कार्ड है कि खुद की बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कम्युनिकेशन भी हो सकती है आपके पास्ट लवर के साथ। ये
Oh my gosh, we have soulmate. Okay, we have guru. Yes, गाइडेंस तो है भाई आपके लिए। मैंने जैसे कहा, जितनी मदद आपको चाहिए ना, उससे ज़्यादा ही मदद है आपके पास। आप एक्चुअल में शुक्रगुजार होइए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स का कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास हेल्प मौजूद है। आप तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। एक्सेप्टेंस, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इस वीक में। कोई ना कोई चीज़ आपको अपनी ब्लड लाइन के बारे में पता चल सकती है। किसी बुजुर्ग की कोई कहानी अगर आप सुने तो उसमें शायद हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन छुपा हुआ हो, उसमें कोई ना कोई इंस्पिरेशन आपके लिए हो। लेकिन कोई ना कोई बुजुर्ग की एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है यहाँ पर। हो जाएगा यार, ये एक किस्म की मोटिवेशनल एनर्जी है कि अगर आपको किसी चीज़ से घबराहट हो रही है, किसी चीज़ के रिजल्ट से डर लग रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव ही होगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, एंड लियो एनर्जी, तो कुछ लोगों के लिए लियो एनर्जी का कोई पर्सन यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सॉल्यूशंस। तो यस, यहाँ पर अच्छे दिन आ रहे हैं, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, प्रॉब्लम्स जीवन से बाहर जाने वाली हैं। ओके, तो यस पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।